उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों को पकड़ने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। राज्य के अलग अलग जिलों में पुलिस उन अवैध बस्तियों में गई जहां बांग्लादेश से आए घुसपैठियों और रोहिंग्या के होने की संभावना है। इन लोगों को रखने के लिए टेम्पररी डिटेंशन सेंटर भी बन चुके हैं। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया के तहत अवैध तरीके से राज्य में घुसे लोगों की छटनी तेजी से चल रही है। कई शहरों में भगदड़ जैसे हालात हैं। घुसपैठिए भागने के चक्कर में हैं। इस बीच राज्य सरकार के आदेश पर घुसपैठियों को पकड़ने के लिए अलग अलग जिलों में टेम्पररी डिटेंशन सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। लखनऊ और गोरखपुर में तो जगह फाइनल भी हो चुकी है। गोरखपुर में नगर निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि पुरानी इमारतों, रेन बसेरों और दूसरे खाली पड़े भवनों को बिना देर किए डिटेंशन सेंटर बना दिया जाए। कुछ जगहों पर लोगों को रखने की तैयारी भी दिखी, क्योंकि 3 मंजिला टेम्पररी डिटेंशन सेंटर के 16 कमरों में लाइन से 50 बेड नजर आए। एंट्री पर सजावट दिखी और केयरटेकर का नंबर भी लिख दिया गया। एक डिटेंशन सेंटर अधिसूचित किया गया है अभी हम लोगों के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा, कि यदि कोई व्यक्ति इस तरीके का पाया जाता है जिसको डिटेंशन सेंटर में रखने की आवश्यकता है, तो एक हमारे पास ऐसा स्थान रहे जहां पर हम उसको रख सके। तो शाहपुर में एक बिल्डिंग थी हमारे नगर निगम की, जिसको हम लोगों ने एज ए डिटेंशन सेंटर अभी तात्कालिक रूप से उसे। लखनऊ में भी टेम्पररी डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है, जिसके लिए लखनऊ पुलिस ने हजरतगंज के डाली बाग के इलाके में अभियान चलाया और नगर निगम के पंप हाउस में काम करने वाले असम के लोगों के डॉक्यूमेंट चेक किए। क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक किया जब पुलिस यहाँ पहुंची? जो मेरे पास मौजूद है मैंने सब जमा कर दिया। एनआरसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, जो मेरे पास है सब जमा कर दिया हम लोगों ने। वो वेरीफाई हो गया आएगी मेरी गांव से। आप लोग यहाँ पे जॉब करते हैं? हाँ, जल निगम में जॉब। जल निगम में, और यहाँ पर आए थे चेक करने के लिए? जी। और भी हमारे साथ यहाँ पर हैं। आप कहाँ के हैं? आपने ये आसाम की। आसाम में कहाँ के रहने वाले हैं? कालजाई पत्थर। कजाई पत्थर। कालजाई पत्थर। कालजाई पत्थर। तो आपने सारा डॉक्यूमेंट देख बंगला में लिखा हुआ है यहाँ पर? नहीं, सब चौकी में जमा हो गया, कागज पर सब जमा हो गया। ये एनआरसी है। एनआरसी है। एनआरसी का सारा कुछ जमा हो गया? हाँ, सब जमा हो गया। क्या कहा पुलिस अधिकारियों ने? क्या कहा आपसे? आधार मांग रहा है, एनआरसी मांग रहा है, पुलिस का वेरिफिकेशन मांग रहा है। सब है मेरे पास। सब है? हाँ, सब है। जितने लोग आप लोग जॉब करते हो यहाँ पर सबका चेक किया गया? सबको चेक कर लिया, सबको चेक किया, सब जमा भी किया है। यूपी के वाराणसी में रोहिंग्या और बांग्लादेश से अवैध तरीके से आए लोगों की पहचान की गई। पुलिस की जांच के दौरान ऐसे 1-2 नहीं बल्कि 500 संदिग्धों की पहचान की गई। पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि वो बंगाल और असम से आए हैं, लेकिन कई लोग जरूरी दस्तावेज नहीं दे पाए। इस वजह से पुलिस ने इन लोगों को अपनी पहचान साबित करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है। पुलिस ने अपने स्तर पर जांच के लिए 2 टीमें पश्चिम बंगाल और असम रवाना कर दी, क्योंकि अगर इन लोगों की पहचान साबित नहीं हो पाती तो इन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। यानी यूपी की पुलिस एक्शन मोड में है। तेजी से उन लोगों की पहचान हो रही है जो घुसपैठिए हैं और इसलिए टेम्पररी डिटेंशन सेंटर बनकर तैयार हैं। अब वहीं एसआईआर पर संसद में चर्चा चल रही है और जमीन पर अलग अलग राज्यों में घुसपैठियों को पहचाना जा रहा है, लेकिन कई सियासी पार्टियां हैं जो एसआईआर का खुलकर विरोध भी कर रही हैं। नौबत यहां तक आ चुकी है कि विरोधी कहने लगे हैं कि एसआईआर तो बहाना है, सरकार को एनआरसी कराना है, जिसका सरकार की ओर से तगड़ा जवाब भी दिया गया है। देश की संसद में सियासी पार्टी एसआईआर पर अपनी राय रख रही हैं। विपक्ष विरोध कर रहा है और सरकार एसआईआर के फायदे गिनवा रही है। में देखने को मिला है कि ये चुनाव आयोग पूरी तरह सरकार के इशारे में काम कर रहा है, या यूं कहें कि पूरी तरह समर्पित होकर सरकार के लिए काम कर रहा है। कि एसआईआर पर बहुत जिम्मेदारी से आप लोग काम करें, क्योंकि एक बार आपका वोट कट गया तो ये सरकार के लोग न जाने कौन सा आपसे कागज ढूंढवाएंगे, न जाने कितने कागज ढूंढवाएंगे, तब जाकर के आपका वोट बनेगा। और याद रखना, जिसका वोट होता है वही भारत का नागरिक होता है, और जो भारत का नागरिक होता है उसी को अधिकार मिलता है वोट डालने का। ये सोची समझी रणनीति, साजिश, षड्यंत्र है कि एसआईआर के बहाने ये लोग एनआरसी कर रहे हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी ये उन पार्टियों में शामिल हैं जो एसआईआर के खिलाफ हैं। ममता बनर्जी तो ये तक कह चुकी है कि जब तक उनकी सांस चलेगी बंगाल में डिटेंशन सेंटर नहीं बनेगा। इन सारे हमलों का जवाब देने के लिए सरकार भी तैयार दिखी। संसद में बीजेपी के नेता पूरी तैयारी से उतरे।
उन्होंने बिहार में बीएलओ की मौत से लेकर एसआईआर पर उठे एक एक सवाल का जवाब दिया। इंटेंसिव रिवीजन, मार्क द वर्ड सर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को इस बात का अधिकार है कितना माइग्रेशन हुआ, कितने लोग बाहर गए, एक बार देख करके हम इलेक्टोरल रोल की सफाई करें। सर में प्रॉब्लम है क्या? और सर वो शुद्धिकरण, सर वो कहे इतने लोग गए, मेरे पास पूरा डेटा है सर, जो लोग मर गए 27 लाख, तो उनको रखा जाए क्या? जिनका वोट 2 जगह पाया गया उनको रखा जाए क्या? और जो भारत के नागरिक नहीं है, घुसपैठिए हैं, उनको रखा जाए क्या? ये है बड़े सवाल। और सर मैं इस हाउस में आज बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं सर, हम लोग बिहार के कई सांसद बैठे हुए हैं, बिहार में एक भी बीएलओ की मौत नहीं हुई। मैं और कुछ बात नहीं कहूंगा, कहीं नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। आई रिपीट, not even a single BLO in Bihar, a huge state having nearly 8 crore voters, either fell ill or committed suicide. एक बात और जानना जरूरी है सर, क्या इलेक्शन कमीशन तभी ठीक रहेगा जब वो जीतेंगे? ये सवाल मैं बहुत गंभीरता से उठाना चाहता हूं। सही। क्या इलेक्शन कमीशन तभी ठीक रहेगा जब वो जीतेंगे? इसी इलेक्शन कमीशन में उनकी सरकार बनी कि नहीं हिमाचल प्रदेश में? हाँ। इसी इलेक्शन कमीशन में उनकी सरकार कर्नाटका में बनी कि नहीं बनी? हाँ। इसी इलेक्शन कमीशन में तेलंगाना में बनी कि नहीं बनी? हाँ। इसी इलेक्शन कमीशन में अखिलेश की पार्टी जी हमसे अधिक एमपी जीते कि नहीं यूपी में? तब इसमें तब इलेक्शन कमीशन ठीक है, तब ठीक है। ठीक। तो जब वो जीते तो इलेक्शन कमीशन ठीक, जब हम जीते तो इलेक्शन कमीशन खराब। सर ये कौन सा लॉजिक है, हम समझना चाहते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष एसआईआर और वोट चोरी पर चर्चा की मांग कर रहा है। स्पीकर ने तय किया कि लोकसभा में एसआईआर पर 10 घंटे चर्चा होगी। इसके बाद एसआईआर पर संसद में तगड़ी चर्चा हुई और राज्यों में जारी एसआईआर के बीच संसद में सियासी उबाल आ गया।